एक वानर आया है जो हमको मारते मारते छोड़ा है और आपसे मिलने की इच्छा रखता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उसे आपके दरबार में पेश करें। कहाँ से बना है? उसे सभा में करो। जो आज्ञा महाराज। चलो आपको हमारा महाराज बुला रहा है दरबार में। चलो चलिए। आपकी जय हो। रे बानर कौन? बदला अपना नाम। हुआ कहाँ से आरमान? मुझसे है तू तू कौन है? कहाँ रहता है? लंदन में क्यों आया है? मैं श्री राम का दूत हूँ। मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसलिए मैं आपका हित करने के लिए आया। हे रावण, तुम उत्तर कुल पुलस्त्य के नाती हो और तुमने सीधी और ब्रह्म जी की बहुत उपासना की है, परंतु मोह आपने जगदम्बा सीता को हर कर लिया है। ये सब पाप आपसे क्षमा कर दिए जाएंगे। आप दांतों में चिमटा दबाकर और गले में कुठार धारण कर अपनी रानियों समेत प्रभु श्री राम जी के पास चलिए और जगदम्बा सीता को आगे रखकर अपनी आत्मवाणी में उनसे कहना, वो तुम समझ कर नहीं बोल रहे, तुम नहीं जानता मैं कौन हूँ। तुम कहता है मेरे पिता से विरोधी एक बाप का मेरा बच्चा, ये तो बता। मेरा नाम है, मेरे पिता का नाम बाली। क्या कभी इनसे आपकी मुलाकात हुई है या नहीं? अच्छा, तो बाली का बेटा तू ही। तू तो गर्भ में क्यों नहीं मर गया? जो तू इतने बड़े प्रतापी बाली का पुत्र होकर भी अपने मुख से सब्जी का दूध बता रहा है। अच्छा बता, बाली कहाँ है? उसकी कुशल मंगल क्या? उनकी कुशलता तो आप स्वयं ही कुछ दिनों बाद जाकर उनसे पता कर लीजिए कि प्रभु श्री राम जी का विरोध करने से कैसा हर्ष होता है। हे रावण, तू हमें कुल धारक बता रहा है, कुल पालक बन रहा है। ऐसे तो अंधे बहरे भी नहीं करते, जबकि आपके तो 20 कान 20 आंख है। तुम जो अपने को पाप किया है उससे तो तुम्हारा समस्त कुल नष्ट है। इसलिए तुम कुल धारक हो, समझ गया ना? इसलिए हम तुम्हारी पूरी परेशानी कर रहे हैं। आपकी धर्म चिंता को हमने भी देखा है। पराई स्त्री को चुनाव पीते हो और बिना नाक कान के अपनी बहन को क्षमा करते हो। अरे मूर्ख बंदा, तू हमारे विचार में नहीं जानता। मैंने बड़े बड़े लोग को इंद्र आदि को बहुत ही रावों से जड़ दिया और यही भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया। इन भुजाओं को कोई देख सकता है? हे रंगत, तेरी तरह में मुझसे लड़ने वाला कौन होता है? क्या बताए तुम्हारे स्वामी राम तो स्त्री की विरासत रोते रोते और लक्ष्मण भी राम के दुख से दुखी बड़े हो गए। तुम और सुग्रीव दोनों ही नदी के तट से गिरने वाले पिंड हो। मेरा भ्राता विभीषण डरपोक है, जल में तो फूटे हैं, लड़ने को बस कारीगरी करते हैं। हाँ, एक बानर है बलवान जो कि सबसे पहले लंका आकर जला गया था। मुझसे कुछ लड़ सकता है। सब कहिए राक्षस, क्या छोटे से वानर ने लंका को जला दिया था?
जिसको आप बलवान सबसे बलवान बता रहे हैं वो तो एक छोटा सा जानवर है जिसको संदेशा भेजाने के लिए जहाँ कहा यह कार्य सुग्रीव जी ने सौंपा था। बंदर की जाति अच्छी होती है, रात छोड़कर तुम्हारी जाति का यही स्वभाव है, इसलिए तुम आपकी बुराई कर रहे हो, लेकिन मैं तो गुनगाई हूँ तुम्हारी कटु बातों पर ध्यान नहीं देता। आपकी गुण के हत्या को सुनाया करते थे, आपके पुत्र को मारा, आपके रंग को जलाया, फिर भी आपने बदला नहीं। ऐसे करे मुझे दाना खाकर तुमको भी खाना चाहता था, परंतु वो भाग गया। यदि आपको खा गया तो मेरे पिताजी ने पता है ना, मेरे पिताजी ने तुम्हें दिनों तक जला कर रखा था। हे रावण, तू जरा यह तो बता कि संसार में कितने रावण हैं? मैंने तो अनेक रावण सुने हैं। एक रावण को राजा बलि से पता ही नहीं किया, वहाँ उसे जानवरों की भांति बांध कर रखा गया, वहाँ बच्चे उसे खेलते खेलते मारते थे, तब बराबर बलि ने जाकर छुड़वाया था। एक रावण तो सहस्त्र बाहु से लड़ने के लिए गया था, वहाँ उसे जानवरों की भांति कर लाया गया, उसके दसम मस्तक पर दीपक जलाए गए। अरे बुक बंदर नहीं देखता है, इन मुद्दाओं से मैंने बड़े बड़े इसके आदि को और मेरे दिखपाल व दिक्कत जानते हैं। इस प्रकार नदी के जल में हवा के झोंकों से आपका टकरावा अरे 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 भिलाड़ी, तू जरा भी जीभ संभाल कर नहीं बोलता। मुझे रावण के भुजाओं के बल को फिर नाश करना चाहते हैं और सीधी मुझ रावण इस रावण ने अपने मस्तक कैसे छोटा कहता है। तू जरा भी जीभ संभाल कर नहीं बोलता। बहुत श्रीराम को साधारण मनुष्य समझ रहा है, इसके साथ विरोध करने से मेरा भाई कुंभकर्ण है, जिसके बराबर भी दुनिया में नहीं है। मेरा पुत्र इंद्र को जीतने वाला है, मतलब मेरी बराबर कौन पराक्रमी है। मैंने सारे जगत को जीत लिया है, तुम्हारे स्वामी ने बंदरों को लेके समुद्र पार कर लिया, बस वही एक नीता है। अभी समुद्र के पार लोग कितने ही पशु पक्षी आते जाते हैं, क्या वे भी कह जाते हैं? अगर तुम्हारे स्वामी वीर होते तो वे ऐसा न करते, बार बार दूध भेजकर शत्रु के प्रति भीख मांगने में लाज नहीं आती। आपके सामने ये समान लड़का हमने कहीं नहीं देखा। आप तो तीन काट कर जाने को वहां रखते हैं, और मैं कहूँ कि तुम समेत माता सीता को यहाँ से ले जा सकते हैं, परंतु प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं। अरे बुद्ध बंदर, तू छोटे मुंह कोई और मेरे हाथों मारा जाता है। जिस मनुष्य के डर, जिस मनुष्य के डर मुझे छोटे कहता है, उसके पास न बुद्धि है न माया, न ज्ञान है। बेकार मनुष्य समझकर बनवास किया। अरे राक्षसों,
मुझ जैसे नामी को इसका फल आगे मिलेगा। पानी तो आएगा कभी तू भाव अपने जैसा बहुत कम होगा। मैं अपने बल का ढोंग नहीं भागता। यदि मेरा बल देखना है तो मैं अपने चरण पृथ्वी पर गिरता हूँ। यदि तुमसे चरण उठ गई तो मैं माता सीता को उनकी ओर से हार कर चला जाऊंगा। फिर युद्ध नहीं होगा। अरे मेरे विरोध आओ और इस सुंदर के पैर को उठाकर पछाड़ दो। अच्छा तो ये सब मेरे राक्षस भी इसके पैर को नहीं ला सके, मैं स्वयं उठाऊंगा। ऐसे कर